नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीएम भजनलाल शर्मा की 3 नई घोषणाएं। सीएम भजनलाल शर्मा बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं और जो पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले इन्होंने 3 नई घोषणाएं कर दी हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सड़क सुरक्षा के लिए जनता से सीएम भजनलाल शर्मा ने अपील की है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा का आज का सबसे बड़ा आदेश है कि राजस्थान के 13 जिलों में सूखा घोषित कर दिया है। राजस्थान में 13 जिलों में भजनलाल शर्मा ने सूखा घोषित किया है, क्योंकि जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात नहीं होने के कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दिया है कि 13 जिलों में सूखा घोषित किया जाए और किसानों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाए। यदि आप इन 13 जिलों से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहीं यदि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं और इन 13 जिलों से यदि आप बिलोंग करते हैं, 13 जिलों में आप रहते हैं और किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है खरीफ की फसल का, उससे आप कहीं ना कहीं वीडियो को नहीं देखेंगे तो वंचित रह जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। तो 13 जिलों में सीएम भजनलाल शर्मा ने सूखा घोषित कर दिया है और किसानों को उसका मुआवजा देने के लिए तैयारी कर ली है, अर्थात आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर किसानों से अब उनका आधार कार्ड और साथ में ही उनकी जो जमाबंदी है वो जमा कराने के आदेश दिए हैं कि जिनका भी नुकसान हुआ था, खराबा हुआ था, वो किसान अपना आधार कार्ड और अपनी जमाबंदी जमा करवाए ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। यहाँ पर 50,000 की जो राशि है मैंने आपको कम से कम बताई है, अर्थात यहाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर किसानों को बहुत ही अच्छा मुआवजा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चैनल से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के आता रहता हूँ। राजस्थान में बिजली संकट गहरा चुका है, अर्थात आपको राजस्थान में बिजली के लिए संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में बिजली के लिए जो कोयला काम में आता है वो समाप्त हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिख दिया है कि हमारे पास कोयला खत्म हो चुका है, तो आप कोयले की व्यवस्था कीजिए। इन तीनों न्यूज़ों के बारे में हम विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज ही की न्यूज़ है जो आप देख पा रहे हैं। इन तीनों न्यूज़ों से संबंधित आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कभी ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो को स्किप कर दें और वीडियो को पूरा ना देखें, तो आपको इन योजनाओं से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाएगी। और किसानों को जो मुआवजा देने की बात की जा रही है, 13 जिलों को सूखा घोषित किया है। उन जिलों से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम बिना कुछ देरी किए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 3 नई घोषणाएं। सड़क सुरक्षा के लिए जनता से अपील की है मुख्यमंत्री ने। और राजस्थान में बिजली संकट आ चुका है, जिसके लिए सीएम ने 2 पत्र लिख दिए हैं। एक तो कोयला केंद्रीय मंत्री को लिखा है, दूसरा लिखा है छत्तीसगढ़ के सीएम को। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 13 जिलों में सूखा घोषित कर दिया है। इसलिए किसानों को अब यहाँ पर 50-50 हजार मुआवजा दिया जाएगा। यदि आप इन 13 जिलों में बिलोंग करते हैं, अर्थात इन 13 जिलों में आप रहते हैं और किसान हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है। किस प्रकार से मुआवजा दिया जा रहा है, कहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, यदि आप इस का फायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक अवश्य देख लेना। तो राजस्थान में बिजली संकट भी गहराने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं। राजस्थान की जनता से सीएम भजनलाल शर्मा ने अपील की है। क्यों अपील की है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने देश प्रदेश के सभी लोगों से अपील की है कि हम इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाएंगे।
क्योंकि सड़क के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सड़क दुर्घटनाओं में देखने को प्रत्येक वर्ष हमें मिलता है कि हजारों व्यक्ति, विशेष रूप से युवा वर्ग है, वो असामयिक रूप से काल कवलित हो जाता है, अर्थात एक्सीडेंट केस हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और जीवन भर की अपंगता से भी वो ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपील की है कि हमें जो यातायात के नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमारे को उन नियमों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का दृढ़ निश्चय यदि हम कर लें तो किसी प्रकार से दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सड़क के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी लाई जाएगी। साथ में यदि आप वाहन चलाते हैं और या फिर सड़क के ऊपर आप पैदल चलते हैं तो यातायात नियमों का आप पालन करें और सुरक्षित रह करके अपने मकान तक पहुंचे, अपने घर तक पहुंचे। उन्होंने यहाँ तक ये भी बात भी लिखी है और अपील की है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो घायल लोग होते हैं उनकी प्रति संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए और उनको समय पर अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार का प्रण लेते हैं तो अवश्य ही हम यातायात नियमों का पालन हमेशा करते रहेंगे और एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे। तो दोस्तों, हमें वास्तव में यातायात के जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमारे को कोई भी दुर्घटना सड़क पर मिलती है तो उन घायलों को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान में बिजली संकट गहराया लेकिन मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने 2 पत्र लिख दिए हैं। किस किस को पत्र लिखा है उन्होंने, यहाँ पर हम इस अखबार की कटिंग में देख सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट गहराया कोयला संकट, सीएम शर्मा ने छग सीएम यानी छत्तीसगढ़ के सीएम और केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिख दिया है। भजनलाल शर्मा बहुत ही एक्टिव मुख्यमंत्री हैं। 10 यूनिट में 1 दिन का कोयला बचा लेकिन मुख्यमंत्री सक्रिय हो चुके हैं। छग में खदान से जल्द खनन की जताई जरूरत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र लिखा है और वहां पर छत्तीसगढ़ में जो कोयले की खदानें हैं, खाने हैं, उनके अंदर जल्द से जल्द कोयले की खनन की आवश्यकता बताई है। कोयला मंत्री से मांगी है कोयले की हर दिन 23 रैक। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि हमारे को रोजाना 23 रैक कोयले की चाहिए, तब जाकर के हमारे राजस्थान के अंदर ये बिजली का संकट दूर हो पाएगा। तो यहाँ पर 1 दिन का कोयला यहाँ पर बचा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस प्लांट में कितने दिन का स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, छबड़ा पावर प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा है, सूरतगढ़ प्लांट में 1 दिन का, कालीसिंध प्लांट में 3 दिन का, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल 4 दिन का कोयला बचा है, कोटा थर्मल में 2 दिन का और छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। लेकिन सीएम एक्टिव हो चुके हैं और सीएम ने पत्र लिख दिया है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र इन्होंने लिखा है कि हमारे को रोजाना 23 रैक कोयले की चाहिए। साथ में इन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को भी पत्र लिख दिया है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले की खदानें हैं उनमें खनन जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। तो राजस्थान में जो बिजली का संकट गहराने वाला है उसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव हो चुके हैं और 2 पत्र भी इन्होंने लिख दिया है। अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का सबसे बड़ा जो आदेश है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सीएम भजनलाल का सबसे बड़ा आदेश यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के 13 जिलों में सूखा घोषित कर दिया है। पिछली सरकार जो गहलोत सरकार थी उसने राजस्थान के अंदर खरीफ खराबा हुआ था, उसके लिए सूखा घोषित नहीं किया था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने 13 जिलों में सूखा घोषित कर दिया है और किसानों को मुआवजा देने की रिपोर्ट मांग ली गई है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, इसके लिए रिपोर्ट जमा कराई जाए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, सूखे की चपेट में आए किसानों को मिलेगा आधा अनुदान। यहाँ पर आधा अनुदान देने की यहाँ पर बात कही गई है। 33% से अधिक नुकसान होने पर ही मिलेगी राहत। यदि 33% यदि आपकी खरीफ की फसल नुकसान हुई थी बरसात नहीं होने के कारण, सूखे के कारण, तो आपको यहाँ पर अनुदान सरकार की ओर से दिया जाने वाला है। किस प्रकार से यहाँ पर दिया जाने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। असिंचित क्षेत्र में यदि आप रहते हैं और आपके वहां पर
खरीफ की फसल खराब हुई थी तो 85 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको दिए जाएंगे। बिजली कुआं या फिर नहर से आप सिंचाई करते हैं उस जमीन के लिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये दिए जाने वाले हैं। साथ में जो 12 मासी फसलें होती हैं और वहाँ पर यदि खरीफ का खराबा हुआ है तो वहाँ पर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। ये बीकानेर की न्यूज है जो आप देख पा रहे हैं। प्रदेश में सूखे की चपेट से खरीफ 2023 की खराब हुई फसलों की नुकसान की भरपाई सरकार अब किसानों के लिए करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रभावित किसानों को यहां पर अनुदान देने की बात सरकार कह रही है और 13 जिलों में सूखा घोषित कर दिया गया है। 13 जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको भी आदेश दे दिया है। वो 13 जिला कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। 33% यानी नुकसान हुआ है तो यहाँ पर सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। 8,500 रुपए से लेकर के 22,500 रुपए तक, 8,500 रुपए से लेकर के 22,500 रुपए तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर अब किसानों को सरकार अनुदान देगी। जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर जिले की कुछ तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित सीएम बजरलाल शर्मा ने किया है। और यहाँ के जो किसान हैं वो किसान अब किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की ओर से सहायता देने के आदेश मिलने के बाद सूखा प्रभावित क्षेत्र के तहसीलदारों ने किसानों के लिए आम सूचना जारी कर दी है। तहसीलदारों ने भी सूचना इसके लिए जारी कर दी है और इसमें पात्र किसानों को, जिन किसानों का भी 33% से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, वे किसान अपने आधार कार्ड और जमाबंदी की प्रति पटवारी को 30 जनवरी तक जमा कराने के लिए कहा गया है। तो यदि आप इन जिलों से, इस स्थान से, इन स्थानों से आप बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही आप पटवारी को जाकर के 30 जनवरी से पहले पहले अपना आधार कार्ड और जमाबंदी की फोटो जमा करवा दे। यदि आप जमा करवा देते हैं तो सरकार की ओर से यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ आज राजस्थान के सीएम की ओर से निकल करके आई है जिनके बारे में हमने जाना है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ और भी देख सकते हैं कि परवन सिंचाई परियोजना में जो कि हमारे राजस्थान के दक्षिण की ओर ये सिंचाई में काम आती है परियोजना, वहां पर अब मोबाइल से चलेंगी नहरें। परवन सिंचाई परियोजना में मोबाइल से चलेंगी नहरें। अब नहरें भी मोबाइल से चलेंगी। तो दोस्तों अवश्य ही हमारा प्रदेश राजस्थान विकसित होने की ओर अग्रसर है और राजस्थान के नए सीएम बजरलाल शर्मा बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर हमने इन 3 न्यूज़ों के बारे में जाना है जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ हैं, हमारे लिए अच्छी न्यूज़ हैं। तो दोस्तों अवश्य ही हम इन सब योजनाओं का लाभ लेंगे और जो सीएम ने हमारे से अपील की है उस अपील का भी हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए यातायात के जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें। और यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इन 3 न्यूज़ों से संबंधित यदि अन्य और जानकारी आपको कोई चाहिए तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।